जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज आपको दिखा रहे हैं एक मुद्दा जो कि सेक्टर 14 गुरुग्राम की मार्केट्स का है, जहां पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैठे हुए कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि पूर्व पार्षद अनूप सिंह ने आकर के गुंडागर्दी की, यहां पर उनको लात से पीटा, जिसको आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर ये सब पूरा मामला वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में मौजूद है। जनता के व्यूज़ हमने लिए, यहाँ पर जो वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर, उनके व्यूज़ लिए, साथ ही साथ पूर्व पार्षद का व्यू भी हमने लिया है। आपको दिखाएंगे हम इस खबर में। आप ही इस बात को देख कर के बता सकते हैं कौन सही है, कौन गलत है, आखिर ये किसके साथ गलत हुआ और क्या इसमें आगे की कार्रवाई होगी। ये तो सरकार बताएगी, सरकार कार्रवाई कर रही है। इस बारे में पता चला है कि एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन इस बारे में जो भी हो, लेकिन जो ये हो रहा है वो बिल्कुल जायज़ है या नहीं, ये आप जान करके बताइएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा इस खबर के नीचे, ताकि सभी लोगों को पता चल सके। और शेयर लाइक ज़रूर करें, जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये खबर पहुंच सके। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ये पूरी खबर दिखाएं, जिस कारण से इस खबर को बनाने में थोड़ा समय भी लग गया है, थोड़ा डिले भी हुआ है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की खबरें आपको हमेशा दिखाते हैं और पूरी खबर दिखाते हैं, ना कि अधूरी खबर दिखाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका नाम बताइए और क्या ये घटना हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम अभिषेक है। मैं यहाँ लास्ट 10-12 साल से पटरी पे काम कर रहा हूँ, स्टोर लगा रहा हूँ। सरकार ने परमिशन दे रखी है मुझे यहाँ पे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत परमिशन मिली है। मैं एमसीजी में पर्चियाँ कटवाता हूँ। परमानेंट जो भी पर्ची कटती है, फीस होती है, मैं भरता हूँ। पिछले कुछ महीनों से अनूप, जो कि यहाँ का पूर्व पार्षद है, वो हमसे यहाँ पे रेडी लगाने के नाम से पैसे मांगता है। जिस बंदे से का जैसा काम होता है उस हिसाब से पैसे मांगता है। जिसका कम है उससे कम, जिसका ज़्यादा 500, 1000, 1500 के हिसाब से पैसे मांगता है, मंथली रुपीज। जो बंदा मना करता है उसके साथ ये हत्थापाई करता है, गुंडागर्दी करता है, उठा के ले जाता है, यहाँ से सामान उठा ले जाता है, तोड़ फोड़ कर देता है। परसों का जो वाक़या था, सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में, मैं सुबह 8-9 बजे अपना काउंटर साफ़ करने आता हूँ डेली। जैसा कि परसों हुआ, काउंटर साफ़ करके चला गया, मेरे पास फ़ोन आता मार्केट से, तेरा काउंटर एमसीजी वाले आए हैं, जल्दी आओ। मैं जैसे आता हूँ, मेरा काउंटर तोड़ दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। उसमें कुछ नहीं, एमसीजी नहीं होता, कोई हुड्डा नहीं होता, सिर्फ पार्षद होते हैं। जो ये पूर्व पार्षद है अनूप सिंह, वो होते हैं। और वो प्राइवेट जेसीबी लेके आए थे। उसमें 2 बंदे थे, वो कह रहे थे हम हुड्डा से हैं, और 5-7 बाउंसर थे अनूप के साथ। और एक विकास वर्मा है, जो कई साल से मंथली और उगाई कर रहा है मार्केट से। उसकी स्लिप है मेरे पास, जो विकास वर्मा ने स्लिप काटी JCB अनलीगल। वो कहते हैं हमें पैसे दो। ये पार्षद जो अनूप सिंह नाम का आदमी है, ये इनसे मिला हुआ है। नहीं देने पे हम लोगों को मारते हैं। जब उन्होंने मेरा काउंटर तोड़ रहे थे, तोड़ लिया। तोड़ने के बाद मैंने पूछा जी किस योजना के तहत है, क्या परमिशन आपके पास तोड़ने की। मैंने उनसे कोई गलत बात नहीं की, कोई गाली गलौज नहीं दी। ये सब मैं पूछा था कि कोई आईडी प्रूफ हो, दिखा दो। बोले हम जेई हैं, हम एसडीओ हैं। मैं कहा सर प्लीज़ परमिशन दिखाओ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास क्या परमिशन है यहाँ लगाने की। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मेरे पास लाइसेंस है, पर्ची है, मैंने सारे दिखाई। वो दिखाने के बाद अनूप को कॉल करते हैं, हम यहाँ फंस गए हैं। ये सब देख के जितने भी बंदे थे यहाँ रेडी पटरी वाले, सबका नुकसान हुआ था, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। सब कहते हैं भाई तुम दिखाओ। हमने दिखा दिया है, हमारे पास क्या प्रूफ है। इतना कहने पर जैसे हम पूछ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, जो भी बंदे हम कह रहे थे कि हम हुड्डा से हैं, जेई से, एसडीओ। अनूप आता है, उसने मेरे को लात मारी, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। बोला अगर दोबारा यहाँ दिखा तो तेरे को जान से मार देंगे। ये सब वाक्य की मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। बट यहाँ खाना कमाना है तो 5000 रुपये मंथली देने पड़ेंगे। ये वो अलग से वो कह रहा है। यहाँ आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि अनूप की जो पूर्व पार्षद है, उससे कोई खास रंजिश है आपकी जो उन्होंने आप ही को टारगेट किया? मैडम ऐसा है, पिछले 12 साल पहले जब मैं आया था, वो यहाँ से उगाई करता था। जो बंदे हैं उगाई देते थे, उसको मंथली देते थे, वो बंदे भी आज हमारे साथ हैं। पिछले साल भी ली थी उसने उगाई, अंडर टेबल जाती थी, बैक गेट से जाती थी। मैंने कभी उसको उगाई नहीं दी। उसने टारगेट बनाया मुझको कि तू नहीं दे रहा है, तो और लोगों ने देना बंद कर दिया है। इसलिए उसका फोकस है मेरे पे मैडम, मेरे को नुकसान पहुंचाया जाए। उसने परसों न्यूज़ में एक चैनल पे बोला भी है इस बात का कि ये ऐसे तो नहीं मानेंगे, इनका जितना हो सकता है नुकसान करो। मीडिया में प्रॉपरली उसने स्पीच दी अपनी। बस मेरा आपसे अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन से भी पूरा अनुरोध है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए।
कांग्रेस सरकार में इसकी बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी, बट जब से बीजेपी आई है इसने जो गुंडागर्दी है कम कर दी है। उसको पता है अब एक्शन हो जाएगा, ये कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। ये नहीं पता किसके साथ है, बट इसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा है। तो जब ये इतने टाइम से उगाही कर रहे हैं तो किसी ने कभी कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेंट जो एक बार हो रखा है तो उनको क्या है, गवाह तोड़ देते हैं। ये फिर बैक गेट पे उसको पकड़ के मारते हैं। जैसे निकलने का 4-5 रास्ता है, जिस रास्ते से आप जाओ रात को ये उठा लेते हैं। फिर जैसे राजकुमार करके है, इसी थाने में पहले भी इसके नाम का कंप्लेंट हो रखा था उगाही के नाम पे, तो ये केस को पता नहीं क्या करा, उसको आदमी को ही गायब कर दिया जिस यहाँ तरह से अब आप सब हिम्मत दिखा रहे हैं, जी। ठीक है, तो अब आपको इस बात का डर नहीं है? नहीं, अब डर नहीं है, मोदी सरकार अब डर नहीं है। अब हमें सरकार ने जगह दी है, अब हम इसके गुलाम नहीं है कि ये मुझे जैसे कहेगा वैसे करूँगा। जब मैं MCG को मंथली 500 रुपये जाती है, हम दे रहे हैं, हमें उतना जेब अलाउ करता है देने को। अब सरकार ने हमें लोन दे रखी है, सरकार ने हमें जगह दे रखी है बैठने को, फिर मैं इसको किस बात का दूंगा? फिर तो मैं इससे लड़ूंगा। अभी हर बार तो ये देखिए काउंटर तोड़ गया, कभी किसी को गेट, जैसे हम रात को घर जाएंगे तो एक रास्ते में 3-4 गेट है, कोई भी गेट पे, इनके सब गेट पे सारे लड़के बैठे होते हैं, रात को उठा लेते हैं, साइड में गाड़ी में भर के ले जाते, बहुत मारते हैं। और ले जाने के बाद पहले फोन खोज लेते हैं, फोन खोज लेते हैं, 12 खवा देते हैं, फिर मारते पीटते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं जैसे हम कहते हैं वैसे करो। लाइसेंस दिया तो आप पे लात थोड़ी मारी, मोदी सरकार पे लात मारी है। परसों जब ये मेरे साथ हत्तापाई करे थे, मैंने कहा था खट्टर साहब ने हमें परमिशन दी है, बोला खट्टर हो तो भी इससे भी मेरे को कोई मतलब नहीं है, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से चलेगा। मैं कहा मोदी जी ने दिया है, परमिशन दे रखी है, हमारी कोई नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी इसने, पूर्व पार्षद ने। बस यही अनुरोध है आपसे, रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ जितनी हो सकती है आप कार्रवाई करवाएं प्लीज। लाइसेंस उठा के फाड़ के फेंक देता, मानता नहीं, वैलिड नहीं करता। ये निगम ने जगह दे रखी कि ये जोन है, ये जोन पिछले साल तुड़वा दिया उसने, सबकी रेडी काउंटर उठा के फेंकवा दिया। कहता है तुम लोग जाओ 18 सेक्टर वो इंडस्ट्रियल एरिया में। अब घर जो है खेती वाली जमीन पे तो नहीं बनाई जा सकती, तो बाजार जो है सो इंडस्ट्रियल एरिया में तो नहीं होगी। अब वो जबरन उठा करके हमें वहाँ भेज रहे हैं। नहीं, अगर यहाँ लगाना खाना है तो हमें इतने पैसे दो। हम क्यों दें? बैठे हम लोग क्यों दें? आप क्या? बट मैं बस इतना जानती हूँ कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसको मिसगाइड करके या अपनी पावर का यूज़ करके वो दबा रहा है। मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ सब मिलके एक साथ उसके खिलाफ खड़े ले, ताकि कि हम सब एक साथ हैं। यही है बस मैम, और उसके खिलाफ मैं एक्शन चाहती हूँ कि मतलब कोर्ट तक मैं उसको ले जाना चाहती हूँ सीरियसली, उसने जो करा है मेरे हस्बैंड के साथ। तो देखा आपने कि क्या कहना है जो भुक्तभोगी है उसका, और साथ ही वहाँ खड़े हुए लोगों का। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा उनका कार्ड जो कि तोड़ा गया था हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा। बताया जा रहा है अभिषेक ने ये कार्ड दोबारा बनवाया था, लेकिन दूसरे दिन भी तोड़ दिया गया था। और पहली बार जो कार्ड था उसका वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी तोड़ दिया गया है। तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, ये देख सकते हैं आप, ये पहले उसका कार्ड था जो पहली बार तोड़ा गया था, जिसके बाद ये घटना हुई थी। और इसके बारे में कहा जा रहा है अभिषेक ने कि उसको चोटें भी आई है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से उसको यहाँ पे हाथ में चोट लगी और कंधे में उसको इंजरी हो चुकी है, जो कि अंदरूनी उसको चोट लगी हुई है, जिसका वह इलाज करवा रहा है। आगे मैं आपको फिर से व्यूज़ दिखा रहा हूँ, देखिए ये खबर। हमारी पार्टी को ये बीजेपी लायक ही नहीं है, ये गुंडा है। पार्षद क्या है, ये गुंडा है। सारे गुंडे पिछले 10-12 सालों से उगाही हो रही है। हाँ जी, ये उगाही करते हैं, वसूली देते हैं तो ठीक है, और नहीं देता है तो उसी को मारता है। एक अंत में ले जाता है, बाउंसर आते हैं, चुप ले जाएंगे, वहाँ मारते हैं। ये पार्टी लायक ही ना आती है। हाँ, मोदी जी में लात मार रहा है, बेंटर में ना मार रहा है, मोदी जी में लात मार रहा है, उछट के वो पोस्टर दिखा रहे हैं जो। तो ये अपील आपकी मोदी जी तक जा रही है कि मोदी जी अब हम तो रिक्वेस्ट ये करते हैं कि हमारी आवाज़ मोदी प्रधानमंत्री तक जाए। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कहता है मेरे पेट का विकास, और गरीब मरो चाहे जियो। हाँ, वो कहता है मेरे पेट का विकास होना चाहिए। कमेटी सेंटर बने ना है, बात पहले जाके वो कोठी बन गई सेक्टर 14 में, बताओ। तो ये सब रेडी पटरी वाले इससे वसूली करते रहते हैं, वही कोठी जल्दी बन गई। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं स्ट्रीट वेंडर की प्रधान हूँ। हमारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, और मेरी यही शिकायत है कि भाई एक तो पहली बात तो सैटरडे संडे 3 सरकारी छुट्टी थी। हम लोगों के पहले तो इन्होंने आके बुरी तरह हमारे वेंडरों को मारा है, जेसीपी के द्वारा तोड़ा है, ठीक है। और हम लोगों के पूछने पर हमने इनसे परमिशन लेटर मांगा कि आपके पास कोई परमिशन लेटर है कि नहीं है, तो पार्षद जी ने उनको लात मारी। जो वीडियो सभी जगह वायरल हो रही है, और उसके हमने एमएलसी भी कटवाई है, और उसकी एफआईआर अभी तक नहीं हो रही है थाने में। बाकी मेरा ये कहना है कि जब हमारे पास वेंडिंग सर्टिफिकेट हमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है,
हमें गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है, तो पार्षद का या आरडब्ल्यू का इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता। पहली बात, आरडब्ल्यू हमारे मार्केट में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, और दूसरी बात, वो खुद 5-5 हज़ार की पर्ची कटवाकर, हमारे पास पर्चियां हैं, हमने दिखाई है थाने में भी, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो पर्ची कटा कटा के लोगों को यहाँ बैठा रहे हैं। वो अतिक्रमण नहीं है। जिनके पास लीगल मतलब लाइसेंस है, वो हम लोग जो है इलीगल हैं और हम लोग को तोड़ दिया जाता है। मेरे मैम यहाँ पे 2 काउंटर थे। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं 60 साल की बुजुर्ग लेडी हूँ। उन्होंने मेरे काउंटर पे जेसीबी चलाई। पहली बार मैंने रोक लिया था, अब की बार में पहले अभिषेक का तोड़ा, फिर यहाँ तोड़ा, फिर मेरे तोड़ा, मेरी पिज़्ज़ा मशीन तोड़ दी, मेरे काउंटर तोड़ दिए। मेरी तरह बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनका उन्होंने नुकसान किया है, लेकिन कोई डर के मारे उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता, क्योंकि उनका डर और खौफ लोगों के बना हुआ है। तो मेरी बताया कि स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन आपने बनाया जी, कितने लोग आपके एसोसिएशन में? अभी तो हमने रिसेंटली बनाई है सर। मेरे घर में कोई ट्रेजेडी हो गई थी, मैं खुद हॉस्पिटलाइज थी, मेरे ऑक्सीजन लगी हुई थी, तो मैंने दोबारा उस पर इतना सब लोग एक साथ हैं? हाँ, हम सारे वेंडर हैं जी, बिल्कुल वेंडर हमारे 150-200 वेंडर हमारे एक साथ है। हमारी सिर्फ यही है। क्या योजना है, यदि सरकार आपकी नहीं सुनती है? नहीं सुनती तो हम कोर्ट में केस डालेंगे, हम इनके खिलाफ जाएंगे। हमारा कहना ये है कि अगर हमें गवर्नमेंट ने वेंडिंग जोन बना के दिया, पहले भी पार्षद जी ने और आरडब्ल्यू के लोगों ने हमारा वेंडिंग जोन तोड़ा, हम हाई कोर्ट तक गए हैं और आज भी हमारा हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। हमारी ये गुजारिश है कि भाई सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही। खट्टर साहब कहते हैं कि हम पक्की दुकानें बना के देंगे, ठीक है। मोदी सरकार कहती है कि हमने तुम्हें लोन दे दिया, बेटा कमाओ। जब हम कमाए कहाँ से, हम कमाए कहाँ से? अब हमारी रेडी टूट गई है, हमारे पास दूसरा कोई जरिया नहीं है। एक यही आदमी है जो हम सबको परेशान अच्छा, सबको परेशान करता है। पूरे मार्केट में देखिए जगह जगह रेडी लगती है, जहाँ से इनकी सेटिंग है, जहाँ से पार्षद जी की सेटिंग है या आरडब्ल्यू की सेटिंग है, दुकानदारों को ये कुछ नहीं कहने जाते और गरीब आदमियों पर अत्याचार करते हैं, जो कि लीगल है। लीगल आदमी को ये तंग कर रहे हैं। और मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि पहले तो हमें हुड्डा की परमिशन दिखाई जाए, प्राइवेट जेसीपी आई थी उसकी रसीद दिखाई जाए, और जेसीपी किसके कहने से आई थी। सबसे बड़ी बात कि पुलिस फोर्स हमारे सेक्टर 14 की नहीं थी, सिर्फ 2 बंदे पुलिस के आए थे। तो कोई भी अतिक्रमण हटाने सरकार जाती है तो बहुत सारे लोग उनके साथ होते हैं, प्रशासन के आदमी होते हैं। क्या अतिक्रमण हटाने के लिए 2 आदमी काफ़ी थे? तो जो बॉन्सर इनके साथ आए थे, जिन्होंने भी तोड़फोड़ की है, जितने वेंडरों को मारा है, डर के मारे एक अभिषेक जी सामने आए हैं, बाकी कोई वेंडर डर के मारे सामने नहीं आ रहा। तो हम क्या गलत है? स्ट्रीट वेंडर वाले हम गलत हैं जो हमें ये तोड़ रहे हैं? हमें ये बताइए कि हमको जो आपने लाइसेंस दिया है, आप हमसे महीने मंथली ले रहे हो, ये क्या हम गलत थे? जहाँ हमारी जगह तो ये क्यों अनूप सिंह इसको तोड़ा गया? अब वो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोचते कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। दूर दराज से आया हुआ है, सब बाहर वाली स्टेट से आ रखे हैं, बंगाल से आया हुआ है। वो डरते हैं, कंप्लेंट देने से डरते हैं, थाने में जाने से डरते कंप्लेंट। हाँ हैं। जी मैम, तो वही चीज़ है। आप अपना परिचय दीजिए और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सुशीला कटारिया, नगर निगम के खिलाफ ही मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि नगर निगम ने जब इनको लाइसेंस दिया है और सरकार ने जब इनके पार्षदों को जब यहाँ पे चुन के यहाँ भेजा गया, उसके बावजूद इन लोगों को कमाने नहीं दिया जा रहा है। आप बार बार पूछ रहे हैं कि इसके खिलाफ FIR क्यों नहीं होती। FIR क्या, इतने सारे लोग बोलने लग रहे हैं। कल आपको पता होना चाहिए कि FIR भी बड़ी मुश्किल से लिखाई गई है, जब एक ऊपर से दबाव बनाया गया है। इस सरकार के अंदर जब दबाव बनता है तब FIR होती है। इस तरह के अभी भी नहीं हुई है, अभी भी मतलब FIR नहीं हुई। यहाँ 2 बंदे अगर झगड़ा कर जाए, जरा सी तू मैमा हो जाए तो FIR हो जाती है। परंतु जो गुंडा राज है, बीजेपी के समय में जो गुंडा राज फैला हुआ है, वो यही दर्शा रहा है। अभी आपने देखा जिस प्रकार से जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी कोर्ट से परमिशन, कोर्ट का दबाव बना, तब उनके ऊपर FIR हुई है ब्रजभूषण के ऊपर। उसी प्रकार से ये भी एक जो पार्षद है, गुंडा है यहाँ का, और इसने यहाँ के लोगों को परेशान कर रखा है। रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है, इनके लिए 3 दिन अगर इनका काम नहीं चलेगा तो इनके घर में चूल्हे नहीं जलेंगे। और आज इसीलिए ये लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तब भी इनकी FIR नहीं हो रही है। तो ये इससे ज़्यादा आसान इन्हें लगता है कि उसकी हफ्ता वसूली जो है वो उसको दे दी जाए, जो वो मांग करता है 150, 200 रुपये, 500 रुपये, इतने छोटे से अमाउंट के लिए वो अपना जमीर बेच के, जिस वजह से उसको चुन के जनता ने भेजा है, उसके लिए वो गुंडागर्दी दिखा रहा है और इनसे हफ्ता वसूली दिखा रहा है। आप देखिएगा कि किस प्रकार से काउंटर तोड़ दिए गए हैं। एक काउंटर को बनाने के लिए एक मजदूर आदमी के लिए पैसा नहीं होता, वो लोन लेके आता है, लोन के बाद वो अपना रोजगार ढूंढ रहा है। सरकार को रोजगार देना तो दूर की बात, अपना खुद का जब रोजगार लोग चला रहे हैं उसको भी आके बदमाशी से तोड़ता है। आप देखिएगा कि संडे के दिन पर्सनल जेसीबी लाके उसने ये सब चीजें, शनिवार को लाके मॉर्निंग में 8 बजे बिना किसी इंफॉर्मेशन के उसने ये सब चीजें कर दी। अब उनसे कोई अगर ये कह दिया जाए ना कि आप पार्षद हो और हमारे घर के यहाँ पे ये दिक्कत हो गई है, आप अपनी जेसीपी लाके ये काम करा दो, तो वो नहीं कराएंगे। पर इस प्रकार के तोड़फाड़ करने का सीधा सीधा मतलब है कि वो अपनी जेब भरना चाह रहा है, अगले चुनाव की तैयारी के लिए वो पैसा इकट्ठा करना चाह रहा है।
और जो ये भाई बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ये डरेंगे नहीं, दे नहीं रहे, इन पे एक शोषण मतलब किया जा रहा है कि ताकि वो दबाव हो और दबाव के बाद ये हफ्ता 10 दिन 20 दिन बाद टूट जाए और फिर से ये हफ्ता वसूली करे और ये सब बच्चे इकट्ठा करके जितने यहाँ जो ये हैं रेहड़ी पटरी लगाते हैं इनसे पैसा इकट्ठा करें। आज नहीं तो कल ये टूटेंगे जरूर। अगर रोज रोज इनका चूल्हा चौका नहीं जलेगा, जहाँ से कमाई नहीं हो पा रही है, तो ये एक ना एक दिन टूट जाएंगे और सोचेंगे कि हमें ये जो हफ्ता वसूली है ये हम लोग इकट्ठे होके टूट जाएंगे। तो सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए। 1 या 2 दिन के अंदर इनका रोजगार दोबारा से शुरू कराए और बाद में केस चलता रहेगा। जो नुकसान हुआ वो भरपाई की जाए। कहीं भी किसी भी कानून में ये प्रावधान नहीं है कि इस प्रकार से हम बिना किसी अल्टीमेट दिए, बिना किसी सूचना के आप सुबह सुबह जाके किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दे। आप यहाँ हमारे देश में पुलिस प्रशासन है, गुंडागर्दी किस लिए? वो अपने बाउंसर लाके इन लोगों को मार रहा है। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और आज इन सभी लोगों को मैं कहती हूँ कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आप लोगों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। आप अगर एकजुट रहे और इस तरह के बदमाशों से लड़ने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर साथ रहना होगा और टूटना नहीं होगा। जब तक FIR नहीं होती है, अभी तक ये बता रहे हैं कि FIR नहीं हुई है, FIR कराई जाए। और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इनकी आवाज़ सुनी और मैं चाहूँगी कि पुलिस प्रशासन तक ये आवाज़ जाए और हम लोग सब इन लोगों के साथ हैं। जब तक इनकी FIR नहीं हो जाती तब तक इनका जितना भी नुकसान हो रहा है पर डे के हिसाब से इस पार्षद को देना चाहिए। और अगर इसके ऊपर लगाम नहीं कसी तो आने वाले समय में इस प्रकार के गुंडे और अधिक हमारे समाज में बढ़ेंगे। एक तो ये पूर्व पार्षद, दूसरा यहाँ आकर के इस तरह की गुंडागर्दी, तो इसके खिलाफ आप लोगों ने अलग से क्या एक्शन लिया? हम अभी आप 10 से 12 साल, जैसा कि इन्होंने बताया कि 10 से 12 साल हो चुके हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं, उगाई की जा रही है, तो 10 से 12 साल का टाइम पीरियड कम नहीं होता। उस दौरान आप लोगों ने ये स्टेप क्यों लिया? ये ऐसा नहीं है कि ये लोग नॉलेज में हमने नहीं दिया था, हमारे नॉलेज में अभी नहीं था और अभी है तो भी मुझे लगता है कि ये जब इतना बता रहे हैं कि 10 साल से हम मतलब पैसा भिजवा रहे हैं और वो पैसा लेके हमें यहाँ पे रहने देता है। मतलब खौफ बिना आपसे अगर मैं 5 रुपए मांगू आप मुझे नहीं दोगी। ये लोग हर हफ्ते, हर महीने, हफ्ते जैसे भी देते होंगे तो कोई खौफ के बिना कभी किसी को अपना पैसा तो नहीं देता। जब तक आपने मेहनत नहीं की आप किसी को अपना पैसा नहीं दे सकते हो। तो इन्होंने इनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव इन्होंने इतना बनाया हुआ है। जैसे कि अभी बताया, एक भाई को तो बहुत बुरी तरह मारा है, उसके बाउंसर्स ने आके मारा है। कोई मेरे को एक थप्पड़ तो मार के दिखाए, मैं सीधा पुलिस कंप्लेंट करूंगी। पर ये लोग नहीं करने जाते थे, इसीलिए नहीं करने जाते थे कि शाम को फिर चूल्हा नहीं जलेगा, अगले दिन ये हमारी रेहड़ी तोड़ दी जाएगी। इन्होंने लोन लेके ये इस तरह के इन्होंने अपना जुगाड़ बना रखा था कि ये अपना कमा खा सके, परंतु उसने आज वो इस चीज़ को इसलिए तोड़ा है कि आप उसको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाओ, फिजिकली नुकसान पहुंचाओ, तब जाके ये फिर से हफ्ता वसूली करेंगे। इन लोगों ने एकजुट होकर वो हफ्ता वसूली बंद करी थी, उसी का परिणाम है कि उसने इनकी ये सारी चीज़ें आके तोड़ दी हैं कि उन्हें फाइनेंशियली नुकसान होगा तो वो अपने आप से आके मुझे कोई भी एक भाई इनमें से निकलेगा और कहेगा कोई बात नहीं। लास्ट में आदमी क्या करता है? झुकना पसंद करता है परिवार को भूखा मरने से अच्छा। उन्हें लगता है कि हम झुक जाए, हमारा परिवार का पेट पलता रहेगा। इसीलिए ये लोग एक टाइम पे आकर टूट जाते हैं। आज मैं आप लोगों के माध्यम से ये चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन को भी एक खौफ होना चाहिए कि इनकी FIR लिखी जाए और इस जनता की सहायता की जाए जो इस प्रकार से बाहर से आए हुए शरणार्थी होते हैं। उनको सरकार, नगर निगम ने लाइसेंस दिया हुआ है, तो क्या हक है किसी गुंडे का कि उनसे हफ्ता वसूली की जाए? कि मैं राहुल यादव, राष्ट्रीय महासचिव हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पिछड़ा विभाग से। और ये जो मेरे वार्ड नंबर 36 में घटना हुई, मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ही निंदनीय है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। एक पार्षद को, जो एक सिटिंग पार्षद है, अगर ऐसे लात घूसों से लोगों को मारेगा, जान से मारने की धमकी देगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर वो पटरियाँ गलत लगी हुई हैं, हम भी इस फेवर में नहीं है कि पटरियाँ लगनी चाहिए, अवैध पटरियाँ हटवाओ सबको, पर अगर ऐसे लात घूसों से तो नहीं मारना चाहिए। प्रवासी जो बाहर से आए हुए हैं वो अपने रोजगार के लिए आए हुए हैं, जो इलीगल है उनको हटवाओ और जो लीगल निगम ने लगवा रखी है उनको छोड़ दो। आप जिनकी पर्चियाँ कटी हुई है, मैंने सुना है कि इनको निगम ने लोन भी दिया हुआ है, और पार्षद ऐसे मारेगा, जान से मारने की धमकी देगा, तो कैसे बात? ऐसे तो कुछ दिन पहले पार्षद के खिलाफ बैठे हुए थे लोग। ये कॉमन सेंटर 8 साल से नहीं बना, प्रदर्शन निकाला था जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं सबने मिलके, सीनियर सिटीजन थे, रिटायर्ड अफसर थे, उन्होंने कल कोई उनको ही मारेगा वो बैठेंगे। तो ये तो पार्षद की गुंडागर्दी है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि आपका अगर पार्षद ऐसे कर रहा है, ये तो आप समझिए, मैं मानता हूँ तो जैसे वो मूवीज में होता है देवा की अदालत, सब कुछ मैं ही करूँगा, मारूंगा पीटूंगा यहीं, फिर कोर्ट थाना तहसील ये तो किसी चीज़ है ही, इनको बंद कर दो, सब कुछ पार्षद ही कर लेगा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने। थैंक यू। और ये लात क्यों लगी उस रेहड़ी पटरी वाले को, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज अनूप जी हमारे साथ में है, जिसमें कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। क्या हुआ था सर वास्तव में, क्या ये घटना हुई थी उस समय जिसके लिए कि आपके ऊपर ये पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या था जी, हुड्डा डिपार्टमेंट जो एचएसपी डिपार्टमेंट है अपनी कार्रवाई के तहत आया होता। यहाँ काफ़ी दिन से आग चोली का खेल चल रहा था कि हुड्डा आते थे, वो लोग भग जाते थे आइडियल सेक्टर में। उन्होंने नई प्लानिंग के तहत जेसीबी लेके आए और जो भी इनलीगल सामान रोड पड़ा था उसको तोड़ने लग गए हुड्डा डिपार्टमेंट। मैक्सिमम 90% काम वहाँ पे हो चुका था। ये 2-3 जो नेता लोग हैं इन लोगों ने आके वहाँ पे अधिकारी से बदतमीजी की। मैं एक दूसरे कोने में खड़ा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई दी, आपको मैंने आपको व्हाट्सएप की है। जैसे मैं वहाँ पर मौके पहुँचा था, इसने मेरे साथ भद्दी गाली बोनी शुरू की अभिषेक ने। मैंने फिर भी उसको करीबन 1.5-2 मिनट मैंने उसको अवॉइड किया है। और आपने जो वीडियो मैंने आपको दी उसमें देख लें कितनी भद्दी गाली उसने मुझे बक्की है। सर मैंने उसको अवॉइड किया, चलो कि छोटे आदमी का क्या मुँह लगना। उसके बावजूद सर अपने डिपार्टमेंट में कार्रवाई रखी, ये पीछे पीछे आगे चलता रहा। इन्हें जो गाली बकी है वो मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। कोई भी आदमी अपना आपा खो देता। मैंने बाकायदा अपना राइटिंग में SHO साहब को इन सबको भी बात दी है। और जिस तरीके से गुंडागर्दी मचा रखी इस लड़के ने, यहाँ पे जो आप लोग कह रहे हैं वेंडिंग जोन अक्टूबर 2021 में यहाँ से बाय लॉज के तहत शिफ्ट होगा सेक्टर 18 में। ये लोग सब सेक्टर 18 में इनकी कार्ड शिफ्ट कर दी गई थी और इनकी कार्ड वहीं पर है। इन लोगों ने क्या जैसे एक अलग अलग जगह इन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। ओल्ड डीलर में भी इन्होंने लाल पैतक के आपके सामने कार्ड बना रखी है, ये यहाँ में बैठते हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है और ये जगह जगह ये खुद की लाते हैं, लोगों को लगवाते भी हैं। जी इसके अलावा जब वो शिफ्ट हो गया, हुड्डा डिपार्टमेंट से हमारी रूटीन में कार्रवाई थी। वो हमारे CM साहब में को भी लेटर दिया था, हुड्डा डिपार्टमेंट को भी DC साहब को हमने जवाब दिया, लेटर दिया होता। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पहले हमारे पिछले 10 साल हमारे RW सेक्रेटरी विकास वर्मा जी के साथ भी हाथापाई की थी, वो थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है, FIR है। 23/12 को भी इन्होंने हुड्डा डिपार्टमेंट के ऊपर फतराव किया था। 23/12 को जो जेई ने मुझे बताया, शमशेर जी ने, 23/12 को भी इनकी थाने में एप्लीकेशन ऑलरेडी जमा हुई है। और ये विद इन ईयर तीसरा केस है इस लड़के का, अभिषेक का और उनकी टीम का। अगर ये अधिकारियों के साथ, मैंने सारी वीडियो देखी, अधिकारियों के साथ भी बेइज्जती कर रहे हैं, नुमाइंदे के साथ भी बेइज्जती कर रहे हैं, तो आप सोचिए अगर हाँ अधिकारी और हम इतने मजबूती से ना खड़े हो तो आम जनता का हवा क्या कर सकते हैं। पीछे लोगों ने इंटरव्यू दिया भी है, वहाँ लोगों को चल नहीं सकते। पिछले जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है हालत इन लोगों ने ऐसी कर दी पटरी बाजार है, पूछे मना। सेक्टर के लोग जब ऐसे मार्केट जा नहीं सकते तो उसका दुख मुझे इमेजिन नुमाइंदा नहीं होता किसको हुआ। आपके सामने जब एक पार्षद के साथ बदतमीजी कर रहा था, वहाँ जो जाने वाली आम जनता होगी, ये पटरी वाले उनके साथ क्या बदतमीजी करते होंगे, आप ये सोचिएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे आदमी को जेल में डालना चाहिए। और हुड्डा डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन दी है कि इन्होंने 1 घंटे इनको बंदी बनाया, मैंने वो एप्लीकेशन भी आपको दे दिया। इन्होंने 1 घंटा हुड्डा डिपार्टमेंट के अधिकारियों बंदी पर बनाए रखा, जान से मारने धमकी भी दी। और उसके तहत इनको जितने भी नुमाइंदे हैं, लगभग जो एप्लीकेशन दी है हुड्डा डिपार्टमेंट ने 50 लोगों का नाम दिया, मतलब सॉरी 50 लोगों के नाम आइडिया दिया उन लोगों ने। तो इनके खिलाफ एक्शन हो। और अगर इनके हौसले नहीं बढ़ते रहे तो यूपी तो सुधर गया, ऐसे आदमी तो हरियाणा ना खराब हो जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ एक्शन कराया जाए। हमारे जो लोकल MLA सुधीर सिंगला जी भी हैं, जो भी लोग हैं, जो भी इसमें कसूरवार है उनके खिलाफ एक्शन हो। मैं कसूरवार हूँ, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गुंडागर्दी हो रही है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूँ, मेरे नागरिकों के साथ मेरे साथ चल जाएगी, लेकिन मेरे नागरिक ऐसे बदतमीजी करेंगे बिल्कुल सहन नहीं किया जाए। हमारी माताएं बहनें या बुजुर्ग आदमी जो मार्केट में जा नहीं सकता तो हम इस मार्केट का क्या करेंगे। हमने अभी यही डिमांड किया माननीय उपायुक्त महोदय जी से, हुड्डा डिपार्टमेंट से, कि इन दुकानों को सील किया जाए। जो भी दुकान वाला पट्टी लगा रहा है उसको भी सील किया जाए, और जो पार्किंग में जगह लगा रहा है उनके खिलाफ कानून के तहत इनके FIR दर्ज करा के इनको जेल में भेजा जाए। यही मेरी तैयारी है और मैं पूरी कोशिश लगा रहूँगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जिस लेवल पर कार्रवाई करनी पड़ेगी हम करेंगे। ग्रीवेंस कमेटी में भी हमने मामला लगवा दिया DC साहब से कह के, और जरूरत पड़ी इन गुंडों के खिलाफ हम धरना भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने कि पार्षद अनूप सिंह ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से उनके खिलाफ में शिकायतें आ चुकी थी
लेकिन बावजूद उसके पुलिस के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जब कार्रवाई करने का समय आया तो उस समय जो हाथापाई की नौबत आई, उससे पहले उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को अवॉइड किया। उन्होंने कोशिश की कि ऐसा नौबत ना आए किसी तरह से, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हैं, वो इस बात को समझते भी हैं कि किस तरह से जनता के बीच में रहा जाता है। लेकिन फिर भी ये नौबत आई, उसका उन्होंने बोला भी है कि अगर यदि मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।